नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से आज आपको मिलवा रहा हूं स्वामी कृपात्री जी महाराज के समकक्ष श्री कृष्ण बौद्ध आश्रम जी, स्वामी कृष्ण बौद्ध आश्रम जी महाराज जगत गुरु शंकराचार्य जो थे। आज उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यहाँ बहुत ही एक समाज इकट्ठा हुआ है और कुछ ऐसे विभूतियां भी हैं जिनका उनके साथ बहुत घनिष्ठ संबंध रहा, जिनका सानिध्य उन्हें मिला। तो मैं ऐसे ही कुछ लोगों से आपकी लगातार बात करा रहा हूँ। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है जी राम भजन शर्मा। राम भजन शर्मा जी, आपका और स्वामी जी का कब प्रथम मिलन कब हुआ? मेरा उनका चरणों में जो संपर्क हुआ है वो 1957 से आरंभ हुआ और 1969 तक मैं यहाँ पढ़ा हूँ और उन्हीं के चरणों में शिक्षा प्राप्त की है। जी, आपने उनके संस्कृत पढ़ी उनके पास? संस्कृत पढ़ी, व्याकरण पढ़ा, साहित्य पढ़ा जी। शास्त्री किया या आचार्य किया मैंने, साहित्याचार्य किया मैंने यहाँ से। हाँ जी। तो उसके बाद लगातार आपका उनका जीवन पर्यंत संबंध? बिल्कुल संबंध चलता रहा। 1973 में ये निर्वाण को प्राप्त हुए और हम इनके साथ में इनको लेकर के हरिद्वार गए। हरिद्वार में इनको जो समाधि दी गई थी स्वामी कृपात्री जी महाराज, स्वामी निरंजन देव तीर्थ महाराज के हाथों से इनको जो समाधि दी गई थी वहाँ पर। अच्छा, स्वामी जी जो हैं वो जन्म से माठ मथुरा जिला में माठ गांव के थे, माठ तहसील में, और मथुरा में इनका जो स्टडी हुआ, जो शिक्षा हुई वो शुरू में मथुरा में हुई। तो और उसके बाद आगरा भी शायद दिए गए। तो जब आप वो यहाँ थे तो क्या कभी ब्रज की कुछ बातें आपको सुनाते थे? हाँ महाराज, खूब सुनाते थे। मथुरा के बिहारी जी के मंदिर की बातें, गोवर्धन जी की बातें, और आपके अपने जो उनका क्षेत्र था उसके सब बातें सुनाया करते थे। और यहाँ भी बैठ कर के अपनी वेदांत की बातें करते थे। ये वही तखत है? ये वही तखत, ये वही तखत नहीं, कृष्ण बौद्ध आश्रम जी महाराज का तखत है ये वही तखत है। हाँ। और ये कमरा जो है सामने वो कृपात्री जी महाराज का है। उसमें वो विराजमान रहते थे और हमेशा लिखते रहते थे, कुछ ना कुछ लिखना उनका वो था। हाँ, बहुत सारे ग्रंथों की रचना की उन्होंने। विशेष रूप से जो मैंने देखे हैं, राजराजेश्वरी नाम की पुस्तक है, और मार्क्सवाद और रामराज्य के ऊपर इन्होंने राजनीति में लिखा है। और महाराज वो रामराज्य परिषद की स्थापना की इन्होंने। इनके काफी जो है एमपी थे उसमें, लोकसभा में। कोई ऐसी घटना याद आती है आपको जो जहन में हमेशा कभी उसकी बार बार याद आती हो, उनके साथ हुई कोई ऐसी घटना, कोई चमत्कार या कोई? जी, कृष्ण बौद्ध आश्रम जी हुई है महाराज जी। एक दिन जो है, एक वो आगे मुजफ्फरनगर से पंडित निरंजन नाम के पंडित थे, वो आगे यहाँ, और वो आकर के और बड़े दुखी होकर उनको चरणों में प्रणाम किया। तो स्वामी जी ने पूछा, भाई दुखी क्यों हो तुम? तो उन्होंने कहा, महाराज बिटिया का विवाह अगले इतवार को है, 6 दिन रह गए और मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। तो उन्होंने कहा, अरे क्यों चिंता करते हो, भगवान पे विश्वास नहीं है तुम्हारा? तो उन्होंने कहा, महाराज विश्वास तो है लेकिन बिना पैसे के मैं क्या करूंगा उनका। तो महाराज उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, यहीं पर ये जो स्थान है यहाँ, ये कह लगे यहाँ बैठ जाओ जी और भगवान का स्मरण करो। और अपने आप भी बैठ गए महाराज। वो चद्दर ओढ़ करके और बैठ गए। ये चांदनी चौक में जो गौरीशंकर मंदिर है वहाँ के चुन्नीलाल सेठ वो आए यहाँ पर, इसी तखत पे 5 कंबल बहुत बढ़िया रख दिए और 5100 रुपये। ये कब की बात है? ये 1962 की बात है। ये बहुत बड़ी बात थी। 500 रुपये उस वक्त बहुत बड़ा। 5100 हाँ, बहुत बड़ी धनराशि थी। 5000 5100 रुपये वहाँ रख गए और बैठ गए। महाराज जी तो अपना चद्दर ओढ़े बैठे थे और उन्होंने कहा कि ये तो पता नहीं कब तक बैठे रहेंगे और मुझे तो जाना है। और वो चुन्नीलाल जी जो है उठ के और प्रणाम करके चले गए। एकदम चद्दर उतारी, निरंजन तुम्हारे लिए आया। क्या उन्होंने कहा, काम हो जाएगा तुम्हारा? हाँ महाराज हो जाएगा, जाओ जल्दी जाओ। और वो चले गए।
तो महाराज चमत्कार ऐसे उनके होते थे। हाँ, कोई भी आया उनकी शरण में और उसकी इच्छा चाहे उन्होंने कही या ना कही, लेकिन ये उनकी इच्छा पूरी हो जाती थी। वैसे लोग कहते थे महाराज आप कुछ चमत्कार नहीं दिखाते, ये साईं बाबा जो हैं शिरडी वाले और बहुत चमत्कार दिखाते हैं, सोने की जो जंजीर है, चैन है, वो दे देते हैं लोगों को, सोने के सिक्के दे देते हैं। उन्होंने कहा भाई ये मैं जादूगर नहीं हूँ, ये जादूगरों का काम है, इसीलिए मैं किसी को जो है ये चमत्कार ऐसे नहीं देखता। अगर वे इतने चमत्कारी हैं शिरडी वाले बाबा, तो वहाँ इतने भिखारी बैठे हुए हैं, सबको दो बोरी अनाज क्यों नहीं दे दिया उन्होंने? जो धनी मानी लोग जाते हैं उन्हीं को चमत्कार दिखाते हैं, उन गरीबों को क्यों नहीं दिखाते? क्या बात, बहुत बड़ी तो महाराज इसलिए हम ये चमत्कार नहीं दिखाते, हम तो अपना भगवान का भजन करते हैं और लोगों से कहते हैं कि तुम भगवान का भजन करो और कुछ मत चिंता ना करो। तो ये उनके संदेश थे महाराज। कोई जैसे स्त्री आती थी तो उससे कहते थे देखो अकेली मत आया करो, भाई को, पिता को, पुत्र को, किसी को साथ लेकर आया करो। आजकल जमाना खराब है, अकेली नहीं आना। और कैसे आई हो कि महाराज दर्शन हो गए, दर्शन जाओ। तो महाराज लोग कहते थे महाराज दुनिया तो जो है आप इकट्ठा करती है भीड़, आप जो है भगा देते हो लोग। बोले हमारा तो भजन में भंग पड़ता है, इनका समय खराब होता है, दर्शन हो गए जाओ। बहुत तो ये संदेश थे महाराज वो बताओ जब गोली चली थी तो महाराज हाँ 1966 में जी 7 वहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट के सामने 7 नवंबर 1966 को वहाँ गोरक्षा आंदोलन हो रहा था। 5-6 लाख आदमी इकट्ठे थे और ये थे एक आर्य समाज के थे, वो रामेश्वरानंद स्वामी रामेश्वरानंद थे। उन्होंने भड़काऊ भाषण दे दिया, जाओ आप चलो आज जो है उसका संसद का घेराव करेंगे, चलिए। और ये सुन करके और वो इंदिरा गांधी का गोलियां चली कुल मिला के, हाँ आदेश आ गया कि गोली, और महाराज वहाँ जो गोलियां चली हैं धर 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 धर, महाराज जी ने ऐसे तो गोली सब वहाँ से भाग गए, जितने भी साधु संत बैठे थे सब भाग गए। और महाराज जी तो अपना चद्दर ओढ़ी और बैठ गए भगवान के ध्यान में। जब सब कुछ बंद हो गया, गोली वोली सब समाप्त हो गया, तब महाराज उठकर कहने लगे चलो जी अब यहाँ तो हो लिया काम, जो अब सब उठ के आए महाराज। नहीं तो वहाँ कोई मंच पे कोई भी नहीं था जी, अकेले वे बैठे हुए थे। तो वो तो ऐसे सरलता की प्रतिमूर्ति तो थे, ये तो सरलता की नहीं महाराज, ज्ञान की भी प्रतिमूर्ति थे। देखिए स्वामी जी कृपात्री जी जो थे महान विद्वान थे। वो एक बार बैठे हुए रामलीला मैदान में एक यज्ञ हो रहा था और उसमें स्वामी कृपात्री जी महाराज ने एक श्लोक पढ़ा और उन्हें श्लोक ये याद नहीं आया कि कहाँ का श्लोक है। तो स्वामी जी से पूछा कृष्ण बोधाश्रम जी से कि महाराज ये श्लोक कहाँ का है? उन्होंने कहा महाभारत के शांति पर्व के 75वें अध्याय का 17वां श्लोक है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये यादगार थी उनकी। अगर बच्चे को इतने को देख लिया, हमारे गांव जाते थे वो, और मेरे चाचा जी जो है कौन सा गांव? हिसावदा गांव है जी, बागपत के पास हिसावदा गांव है, हिसाब बागपत के आगे। तो मेरे चाचा जी को इतने को देखा था उन्होंने, तो उसके बाद उनको दर्शन को लाभ नहीं हुआ। यहाँ पुलिस में वो भर्ती हो गई और भर्ती होने के बाद एक दिन यहाँ दर्शन के लिए आए। बोले अरे रामशरण के लड़के, तू तो इतना सा देखा था मैंने, आज इतना बड़ा हो गया, क्या कर रहा है आजकल? तो उन्होंने कहा जी पुलिस में हो गया मैं। बोले अच्छा, बहुत अच्छा। बस तो महाराज जो इतना बालक देखा हो 4-5 साल, मेमोरी में उसमें था, ध्यान में था, 25 साल के बाद जी उनको आते ही पहचान लिया। तो अब ये देखिए उनकी स्मृति क्या विलक्षण स्मृति थी। महाराज जी कहते थे पानी का। तो सुना मित्रों, आपने बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारे जो आपस के संस्मरण हैं और बहुत सारी बातें हैं। ये हरि कथा अनंता, तो ये जो हरि अनंत और हरि कथा अनंता,
तो ऐसे स्वामी जो थे हमारे कृष्ण बोधाश्रम जी, वाकई इनका कोई सानी नहीं हो सकता, इनकी कोई उपमा नहीं हो सकती। ये एक अलग ही किस्म की एक संत थे जिनका केवल और केवल समाज को सुसंस्कार देना, समाज को सभ्य बनाना, समाज में धर्म का प्रचार करना, और ताकि लोगों में सदाचार हो, लोगों का एक अच्छा चाल चलन हो, और रोटी बेटी और चोटी को बचाने का प्रयास जो उन्होंने किया, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में किसी और संत ने नहीं किया। ये परंपरा कि आप पहले अपनी चोटी बचाओ, फिर रोटी बचाओ, फिर बेटी बचाओ। आज जो बेटी बचाओ आंदोलन के नारे लगते हैं, वो बेटी बचाओ आंदोलन के नारे उन्होंने जन्म के बाद होश संभालते ही लगाने शुरू किए थे, और उसी क्रम में प्रयास किया। जी, रोटी बचाओ नहीं, रोटी की शुद्धता। वही रोटी बचाओ से उनका मतलब यही था कि रोटी की शुद्धता रखो, खान पान की शुद्धता रखो, रोटी से मतलब यही था। और चोटी का मतलब था कि अपने धर्म को तो आप धारण करो। तो ये सब चीजें रही, और ये केवल दिखावे के लिए नहीं रही, ये उनका क्रियान्वयन भी उन्होंने करके दिखाया। अपने भक्तों में, अपने जो उनके अनुयायी थे उनमें उनका पूरा प्रचार किया, और किसी तरह की भव्यता की तरफ वो नहीं चले। उन्होंने आम गरीब आदमियों के पास जाकर के, गांव-गांव में जाकर के भिक्षा ग्रहण की। भिक्षा जो जिसके घर करते थे वो वहीं करते थे जहाँ शुद्ध हो, शुद्धता हो, आचार सही हो, विचार सही हो, उनका व्यवहार सही हो। तो ऐसे महान दिव्य संत की आज हम पुण्यतिथि पर यहाँ शामिल हुए हैं। मैं इनको कोटि कोटि नमन करते हुए और लोगों से आपकी बात कराऊंगा। बस इसमें इतना ही। नारायण।